अतुल की कुछ गलती नहीं थी, उन्होंने अपना 100% दिया। उन्होंने हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से मेन को सिखाया जाता है कि सारा बोझ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन पे ही हैं, जबकि अब की सेंचुरी में आगे मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। इक्वली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वुमेन एंड मेंस में, बट यहाँ पे अतुल की कोई गलती नहीं है मुझे लगता है। औरतों ने जो उनको मिली एंड पॉलिसीज उनके लिए मिली है, उन लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया है एंड दैट्स ट्रू। देखो आज के टाइम में लड़की क्या चाह, भैया होवे फेरे में, जैसे मैं फेरे पे बैठा है एकदम सास ससुर मर जा, एकदम सास ससुर मर जाए, आदमी और औरत खुद रह जा। मैं और आदमी औरत में ही नुसा चाहे आदमी पहले काम पे जावे 8 बजे, उससे पहले 4 बजे उठ के झाड़ू पोछे कर जा, मेरे लिए नाश्ता बना जा, सब काम कर जा। हजारों औरत है, करोड़ों औरत हैं जो आदमी पे, पुरुषों पे दबाव बना में उनसे पैसे ऐ ठग रहे हैं, उनसे पैसे ऐ ठग रहे हैं और उन्हें छोड़ के चली जा। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? कृतिका। इन दोनों को आप जानते हैं? ये जो नेपाली इन्फ्लुएंसर है और ये अतुल सुभाष है, यस। किसे पसंद करते हैं, अतुल सुभाष जैसी पत्नियों को या नेपाली इन्फ्लुएंसर? ऑब्वियसली नेपाली। है तो वो भी महिला। यस, यू आर करेक्ट, दे बोथ आर वुमेन, बट लाइक जो भी दोनों ने किया या वो जो भी कर रही है, सबका अलग अलग, वो जो भी उन्होंने करा सबका अलग अलग है। लाइक शी डिड वेरी रॉन्ग विद हर हस्बैंड एंड शी इज कलयुग की सीता फॉर रियल। कलयुग की सीता? यस। आपको भी लगता है कलयुग की सीता है? हाँ लगता है। हाँ, इस नेपाली कपल की जो वाइफ है, इन्होंने जो किया है दैट्स रिमार्केबल। उन्होंने जो आज के सोसाइटी में, आज के सेंचुरी में किया है, शी डिड अ गुड जॉब। उन्होंने अपने हस्बैंड के लास्ट ब्रेथ तक साथ दिया एंड दैट्स यू नो अ पीस ऑफ आर्ट। शी डिड एन एब्सोल्यूट वर्क एंड शी डिजर्व्स अ सैल्यूट। आपको भी लगता है भाई ऐसा कपल्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है? करते हैं। हाँ करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ करते हैं, क्योंकि मैं भी एक कपल को जानता हूँ जैसी है। मतलब अभी अतुल सुभाष का केस हुआ तो मर्दों को शादी पे से भरोसा ही उठ गया, लेकिन अभी जो नेपाली इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसी भी पत्नियां होती हैं जो हमारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा बढ़िया है, उनका बढ़िया चल रहा है, तो शादी से ऐसे भरोसा नहीं उठना चाहिए इन चीज़ों से। तो अतुल सुभाष की पत्नी को क्या कहना चाहोगे? जो करा गलत करा, और पैसों के चक्कर में, और फिर वो कोरियन लड़का पसंद आ गया उन चीज़ों के चक्कर में। तो शक्ल तो सुंदर है, आप कैसे कह सकते? कोरियन लड़का मिल तो जाएगा। नहीं, शक्ल भी सुंदर नहीं है, शक्ल भी सुंदर नहीं है ना। कोरियन, वो चाहती है, कोरियन मूवी देखती थी, कोरियन लड़कों से पसंद थी। देखो ऐसे तो बहुत होता है ना कि भाई हमें भी पसंद आ जाता है कोरियन, तो ये थोड़ी है कि ओ हम उनके पीछे पूरी जिंदगी वो कर दें। अच्छा खासा खेलता हुआ घर इन्होंने उजाड़ दिया, तो वो कुछ नहीं कर सकते। लगता है कि उजाड़ दिया। एग्जैक्टली। निकिता के समर्थक भी हैं, वो कह रहे हैं कि अतुल की ही गलती थी। क्या नाम है? अतुल की कुछ गलती नहीं थी, उन्होंने अपना 100% दिया। उन्होंने हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से मेन को सिखाया जाता है कि सारा बोझ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेन पे ही हैं, जबकि अब की सेंचुरी में आगे मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। इक्वली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वुमेन एंड मेंस में, बट यहाँ पे अतुल की कोई गलती नहीं है मुझे लगता है ऐसा। आपको भी लगता है कि आदमी जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होता ही है? क्या होता है प्रताड़ित? मतलब आदमियों को भी झेलनी पड़ती हैं चीजें, जैसे महिलाओं को पहले झेलनी पड़ती थी। हाँ, झेलनी पड़ती है। आप इसी का केस ले लो, इन्होंने इतना सीवियर, इन्होंने जो किया है वो ऐसा सीन है कि उन्होंने, अगर मैं मर्द होते ना तो मेरा सच में विश्वास उठ जाता, बट अगर ऐसा देखा जाए तो जो आदमियों ने औरतों के साथ किया, फिर तो औरतों का भी विश्वास उठ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप वो नेपाली इन्फ्लुएंसर का ले लो, उन्होंने उसको गलत प्रूफ किया ना, तो ये अगर एक इंसान गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जेंडर ही गलत कर रही है। अभी जो निकिता के समर्थक है ना, वो नेपाली इन्फ्लुएंसर से चिढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो पैसों के लिए कर रही थी। निकिता के समर्थन है कौन? हमने तो नहीं, हमने नहीं देखा। 4 महिला आयोग के महिला और वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उनका दिमाग अभी हिला हुआ है, वो थोड़े टाइम बाद होश में आ जाएंगे। मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। फिर उनको अपने थिंकिंग पे, अपने कर्मों पे ना थोड़ा गौर से ध्यान देना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। मतलब लगता है अतुल सुभाष सही था। हाँ, अतुल सुभाष बिल्कुल सही था। और अगर जैसे इनके लिए बोला कि ये पैसों के लिए ऐसा कर रही है, तो निकिता ने क्यों नहीं किया अतुल के लिए पैसों के लिए? निकिता ने तो मतलब अतुल को इतनी धमकियां दी या व्हाटएवर जो भी अतुल के साथ किया, इन्होंने तो भाई इसकी पूरी केयर करी है।
एंड मुझे लगता है ना ऑल ओवर इंडिया ये पूरी न्यूज़ फैल चुकी है कि व्हाट शी डिड फॉर हर हस्बैंड। एंड जब इसको लास्ट रिचुअल्स दे रहे थे ना, उसकी आईज में हमने पेन देखा है, वो हमें भी फील हुआ है कि लास्ट गुड बाय बहुत पेनफुल होता है। आपको भी लगता है कि मर्दों के मतलब जैसे एक डायलॉग है कि मर्द रोते नहीं है, आपको लगता है मर्द रोते हैं? रोते हैं भाई, रोते हैं। और ये बस बोलने का है कि कभी मेंस को रोना नहीं चाहिए, रोना चाहिए। जैसे लड़कियां रोती हैं वैसे ही लड़कों को भी इमोशन एक्सप्रेस करने का बिल्कुल हक है। अभी आप जैसे केस देख रहे हो, आपके निकिता ने बहुत फॉल्स केसेस लगा दिए। आपको लगता है कि भारत देश में भी तमाम ऐसे केस हैं जो महिलाएं फॉल्स केसेस लगा देती हैं? हाँ, लगता है औरतों ने जो उनको मिली है पॉलिसीज उनके लिए मिली है, उन लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया है एंड दैट्स ट्रू। उन्होंने उसका इतना गलत इस्तेमाल किया अपने फैमिली, पैसों के लिए, अपने हस्बैंड के खिलाफ एंड जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी, तो वो गलत है। भाई ऐसा मजाक नहीं करूंगा, आप सच्ची बताना सीरियस होके कि पुरुष जो है उसके अंदर भी मतलब कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ होता है, क्योंकि महिला आयोग, महिला चीजें मतलब 1019 में लगभग महिलाओं के लिए सब कुछ है। आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी कुछ होना चाहिए? पुरुषों के लिए होना चाहिए भाई, दुख होता है पुरुषों को भी, ऐसा नहीं है पुरुषों को दुख नहीं होता। इसे दुख था तभी सुसाइड करी, वरना तो ना करता। और इस सोसाइटी ने ना बना रखा है कि मेंस अपना दुख जता नहीं सकते। अतुल ने अपना पूरा ट्राई दिया, अगर वहीं कहीं वुमेन होती तो वो फॉल्स उस पे केसेस लगा के उसको अंदर करवा देती। अतुल को पता था जस्टिस ड्यू है, इसलिए उसके पास लास्ट ऑप्शन यही बचा कि करेगा, विच वॉज वेरी रॉन्ग। एज अ फीमेल मुझे यही बोलना था अतुल को कि नॉट द ऑप्शन, उसे लड़ना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं शायद उसकी भी मजबूरी रही होगी। कह रहे हैं कि देश के कानून ही ऐसे हैं, हमें न्याय ही नहीं दिया। गलती सोसाइटी की है, गलती उस जज की है जिसने, अतुल ने हेल्प मांगी थी, उसने बोला था कि मेरे को ये गलत कर रही है, मैं कर लूंगा, बट सोसाइटी ने और उस जज ने नहीं सुना, तो अतुल के पास और कोई ऑप्शन था नहीं। आपको लगता है कि अतुल के साथ गलत हुआ? मतलब कहने का गलत हुआ है। जो आपने 2-4 बोली हैं उनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी आप गिनवा सकते हो कि एक बोल दे कि अतुल इसमें गलत था, वही सही था। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो, इसमें अतुल सुभाष की पत्नी है, आपको इसका केस पता है? हाँ जी, इसका केस पता है, मुझे इसका केस पता है। इसे इस लड़की ने बहुत प्रताड़ित करा है और इससे तलाक के चक्कर में इसका सारा पैसा हड़पना चाह रही थी यह लड़की। यह बहुत ऐबदार लड़की है, ऐसा सुनने में आया। एक हफ्ते तक ये नहाती नहीं थी। हाँ, एक हफ्ते तक ये नहाती भी नहीं थी। और इसमें कंगना रनौत ने बयान भी दिया है कि हर बार जो गलती होती है वो 90% पुरुषों की होती है। जबकि कंगना रनौत तो शादीशुदा नहीं है, उसे कैसे पता कि पुरुषों की होती है, महिलाओं की होती है। आने वाले फ्यूचर में ना उससे कोई शादी करे जिस हिसाब का उसके ढंग है। सबसे मतलब लेकिन ये निकिता सिंघानिया गलत कैसे हो सकती है? लोग तो कह रहे हैं कि अतुल ही में ही गलती होगी। एक बात तो बताओ, एक बार इसकी माँ की रोते हुए की वीडियो देखो यार। तुम एक बात देखो, जिसका जुबान लाल चला जाए उन माँ बापों का कोई जीने का मतलब है क्या? ये जो लड़की है ना, एक कैमरे में भी दिखा दो भैया, देख लो। या इतनी ऐबदार है, इसने इस पर प्रेशर बनाया। नहाती नहीं थी, अपने मतलब गलत काम करवाती थी, इससे प्राइवेट पार्ट चटवा रही थी। इससे बताओ, कोई आदमी यार पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन करके रखे ही है। और भाई, अरे भाई आ जाओ, इसे तो जानते ही होगे। तो भाई और देखो, हर बार ये तो कहने की बात है कि हर बार पुरुष की गलती नहीं होती। आज भी तुम अगर कोर्ट में देखोगे ना, तो मैं सब चीज़ छोड़ रहा, मैं आपको अपने गाँव की बता रहा। एक लड़का इतना बढ़िया था, उसकी शादी हो गई। 35 साल में तो उसकी शादी हुई बड़ी मुश्किल से हो गया, ठीक है। ऊपर से उसकी घरवाली आई, उसकी घरवाली का कहीं और चक्कर था। अब महीने भर बाद उसकी घरवाली चली गई वापस। अब बेचारे में एक तो 35 साल में तो ब्याह हुआ उसका, अब उसमें दाग और लगवा के दूसरे ब्याह की ने कोई पूछ नहीं रहा। और इतना बढ़िया लड़का था भैया वो। 1 चम्मच कुछ मतलब उसने दहेज कुछ नहीं लिया, बहुत बढ़िया। दहेज भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ भी। बावजूद उसके वो लड़की 1 महीने बाद छोड़ के चली गई। कहती है तू मेरे हिसाब का है ही ना। अरे तूने उसकी दूसरे की जिंदगी में एक दाग लगवा दिया दुहेजिया का। तो 1 महीने पहले तूने फोटो देखा था, तो मिली थी, तो जब भी मना कर देती। उसी हिसाब की लड़की है। लोग आपकी बातों को झूठ कहेंगे, वो कहेंगे मर्द तो रोते ही नहीं है, ये तो मर्दों की तो बात ही नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों मर्द का दर्द नहीं होता? हो मर्द का क्यों यार, एक बात बताऊं मैं, मर्द भी तो इंसान ही हो। मर्द भी उसी कोख में से निकले जिसमें से ये औरत निकल रही है। भाई सोचने वाली बात है। और सब में देखो जी, फीलिंग जितनी लड़की में हो ना उतनी लड़के में हो। ये तो सब कहने की बात है कि मर्द है तो दर्द नहीं होता, ये सब कहने की बात है। क्योंकि यार आपको लग रहा है कि झूठे केस जैसे ये अतुल सुभाष के ऐसे तमाम भारत में बहुत मर्द हैं? हाँ जी, कम से कम करोड़ों होंगे, करोड़ों। मैं तो देखो सुनो, मैं
लाठर खाप है हमारी हाँ, जाट समाज में। खाप पंचायत तो आपने सुनी होगी, उसमें लाठर खाप का प्रतिनिधि हूँ मैं। हाँ, प्रतिनिधि बोले तो लाठर खाप का चौधरी। हाँ। मैं आए दिन देखा करूँ कि लड़की, देखो आज के टाइम में लड़की क्या चाह, भैया होवे फेरे में, जैसे मैं फेरे पे बैठा है एकदम सास ससुर मर जा, एकदम सास ससुर मर जाए, आदमी और औरत खुद रह जा मैं। और आदमी औरत में ही नुसाचा है, चाहे आदमी पहले काम पे जावे 8 बजे, उससे पहले 4 बजे उठ के झाड़ू पोछे कर जा, मेरे लिए नाश्ता बना जा, सब काम कर जा। तो आज के टाइम में हर मतलब माँ बाप की बात है ये, माँ बाप ही अपनी लड़कियों की, हम भी अपनी लड़कियों की ये, अगर मान लो कल को हमारी बहन है और ससुराल में उससे 2 काम फालतू करवा लिए, तो हमारी मम्मी के पास उन्हें फ़ोन करा, नो आज मेरे साथ, तो हमारी मम्मी भी एकदम यूँ कहेंगी, अरे तेने क्यों करे 2 काम फालतू, तो मना कर देती है वो। तो शिक्षा जो है ना गलत, वो माँ दे रही हैं। ये जो पहले फ़ोन नहीं हुए थे, आपको पता है पहले जब शादी हो गई थी तो नाई ब्राह्मण देख के करी आवे भैया, कोई देखने भी नहीं जावे था। आज के टाइम में खुद देख रही हैं, लव मैरिज हो रही है, ये हो रही है, और फिर भी सबसे ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज के पहले फ़ोन नहीं थे। हाँ मम्मी हमारे घर में आलू की सब्जी बनी है, इसमें नमक मिर्च है, हल्दी है, वो दुरानी ने पोछा लगाया, जिठानी ने झाड़ू न लगाई, ये ना हुए थे। पहले तो जो काम मिला था, और पहले तो इतनी शक्ति थी, देखो अगर आप अपनी दादी और मम्मी से पूछोगे तो उन्हें बट के चीज़ मिलती थी कि एक बार चप्पल पहना दी 3 महीने बाद ही पहनने को मिलेंगी, चाहे फिर वो टूट हो या घिसो या कुछ भी हो। और आज के टाइम में सब सुविधा होने के बावजूद भी जो ऐसी औरतें हैं वे आदमी के सिर पे चढ़ गए। लेकिन ऐसी औरतें चलो ठीक है, एक ही है और नहीं होंगी, आप गलत कह रहे हैं। ऐसी क्या बात है, जब ऐसी हजारों औरतें, करोड़ों औरतें हैं जो आदमी पे, पुरुषों पे दबाव बनाए, उनसे पैसे ऐंठक रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठक रहे हैं और उन्हें छोड़ के चली जाए। हमारे यहाँ पे मैं बताऊँ, एक नाम नहीं लेना चाहता, सबकी इज्जत वो है, एक आदमी, एक परिवार वालों ने एक जगह अपनी लड़की की शादी करी, अच्छे घर में शादी कर दी, 80 लाख रुपए ले लिए, तलाक करवा दिया 2 महीने में। फिर दूसरी जगह करी, दूसरी जगह शादी कर दी, फिर वहाँ से तलाक करवा दी, 50 लाख रुपए ले लिए, 1 करोड़ 30 लाख रुपया आ गया। अब लड़की तो घर बैठी है, उसने जिम खोल लिया अपना, बढ़िया पैसे, ये धंधा बना लिया लोग बागों ने। ये कह रहे हैं महिला भी गलत होती है, आपको लगता है महिला भी गलत होती है? झूठे कैसे बताती है? सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अगर देखा जाए तो सभी गलत होते हैं, मर्द भी गलत होते हैं, और वहाँ पे आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम में तो महिला ही गलत है देखा जाए तो। हाँ, देखो ना भैया, आप एक चीज़ देखो ना, मतलब क्या बनता था, प्रेशर बनाओ, प्रेशर क्रिएट करो, पैसा भी लो और उसके बाद भी रुको नहीं, आदमी को इतना मजबूर कर दो कि आदमी लटक जाए, मर जाए, फिर तो कुछ बनता नहीं है ना इंसान का। औरत तो अपनी 10 जगह गा देगी, मेरे साथ ये करा वो करा, तो सब कोई सुन ले। अब मैं बताऊं क्या है, मेरे पास से एक लड़की जा रही है और 10-12 लड़के खड़े हैं, और उसने जो, अब मैंने कुछ नहीं करा, मैं अपने ऐसे खड़ा हूँ और वो मेरे ऐसे टक्कर मार के चली गई और उसने कही वो बदतमीज, और वो मेरे कोई उल्टा इल्जाम लगा दे, तो 10-12 जने जो खड़े हैं ना, वो एक बार पूछेंगे नहीं, मेरे में धड़ाधड़ बजा देंगे। तो गलती तो उन 10-12 मर्दों की भी है। अब मर्द ही मर्द का साथ नहीं दे रहा तो औरत कहाँ से देगी? इक्वालिटी कहाँ चली गई? इक्वालिटी तो है ना, तेल लगाने चली गई। इक्वालिटी कहाँ है? मेट्रो में एक डिब्बा इनके लिए अलग से बुक, और हर डिब्बे में कम से कम 8 और 16 सीट इनके लिए बुक हर जगह। क्यों भाई, पुरुष आदमी नहीं हो, पुरुष भी तो इंसान ही हो, सांस ले वह, रोटी खावे, चले फिरे, काम करे, फिर भी महिलाओं के लिए पूरा एक कंपार्टमेंट बुक, एक मेट्रो के डिब्बे में 16 सीट बुक ले सके दिए। हाँ जाइए, बस में टिकट है फ्री, बस में टिकट फ्री। केजरीवाल ने ऐसा इन्हें फ्री कर दिया, बता मर्द जात कहाँ जाके मर जा। हमें ऐसा करो, केजरीवाल से कह दो वो फ्री बांटक रहा है हर चीज़। केजरीवाल जी एक जहर की पुड़िया और दे दे, मैं नो जितने भी मर्द खा के सो जाओ। भाई इस हिसाब से तो यही करना चाहिए, मर्द की कोई सुनता नहीं, औरत कुछ भी इतनी सी वो कर दो, हाउ हल्ला इतनी तेज हो जा। मैं कहता रहा हूँ, कोई आप साइड में से भी जा रहे हो ना, तो कूल बनने के चक्कर में 2 हट रहे तो आप ही मार जाओगे मेरे में। हकीकत की बात है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ह्यूमन मेंटेलिटी इस टाइम पे ऐसी है ना, अगर देख लो, अगर मैंने छेड़ दूं, हमारी लड़ाई हो जाए, कोई नहीं आएगा बीच में। यही लड़की अगर हो और मैंने छेड़ दिया या मैंने नहीं भी छेड़ा हो तो पिटना तो बनता है। अगर मैंने उल्टा इन्हें भी छेड़ा ना तो भी धायदा इनमें बजा दिया जाएगा। ये जो निकिता सिंघानिया है, ये अगर इसने 3 करोड़ रुपए मांग भी लिया एलिमनी के, तो क्या गलत कर दिया? लोग कह रहे हैं 3 करोड़ मांग लिया। कौन कह रहा है गलत? कौन कह रहा है? करोड़ रुपए में क्या निकिता के समर्थक कह रहे हैं कुछ नहीं। भाई कुछ ही है वो, गिने चुने हैं, 100 में से 2 बंदे कह रहे हैं तो उनकी कौन सुन रहा है? 3 करोड़ आदमी कहाँ से लावे? किडनी पिडनी भी भेजेगा वो, तो भी ना आने के 3 करोड़ तो भाई। एक हमने सुनी कि कुछ बॉडी का एक पार्ट हो वो 3 करोड़ में बिका है। अब उसे अगर बेच के भी अगर उसे 3 करोड़ देगा तो आगे वाली बीवी को क्या जवाब देता वो? तो आदमी के पास कुछ नहीं बचता जब महिला प्रेशर डालक रहा है। अब जब ये घर जो टूट रहे हैं ना, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, घर में 5-5 भाई हैं, 5 के 5 जॉइंट हैं। आज न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, 4-4 आदमी की फैमिली, और उसमें भी 4-4 में भी सोचा है लड़की के मैं फेरे बाद में लूँ, पहले माँ बाप मर जाए लड़के के और अकेले रहे, मैं लड़का काम करे सारे।
और हम निफरा मजे मारे हैं। अच्छा ये तो हो गया, आप इसको जानते हैं इस कपल को जो नेपाली इन्फ्लुएंसर है? देख लो, बताओ कैंसर देख लो, उसने मरते दम तक इसका बेचारे का साथ दिया। मैं बताऊं, ये अगर संस्कार तुम देखोगे ना, इसकी बहुत हाइप बन रही है। देखो इसने काम भी करा, लेकिन अगर आप गांव ग्रामीण इलाके में जाओगे ना तो आप देखोगे हर औरत में ये लड़की बसती है, हर औरत में ये लड़की बसती है। अगर तुम गाँव के इलाके में जाओगे, क्योंकि गांव की जो हमारी मम्मी और दादी वाली जनरेशन है ना, वो मतलब पैसे से इनसे प्यार नहीं करे करती। निकिता के जो समर्थक हैं वो भटक चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि निकिता की गलती नहीं, और जो ये आप महिला की बातें कर रहे हो ना, पैसों पे मरती है इसलिए कैंसर के चक्कर में साथ दे दिया। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं यार, एक बार तुम जरा उससे देखो तो उसने बेचारी ने कितना संघर्ष करा। मैं कह रहा यही नहीं, अगर आप देखो ग्रामीण और शहरी इलाके में बहुत फर्क है। अगर आप ग्रामीण इलाके में जाओगे तो अगर आदमी को कोई परेशानी है कुछ है ना, तो औरत उसका इतना वो करती है, मतलब बिल्कुल दिन रात एक करे, सीता बन के सेवा करती है उसकी। जबकि शहरों में नहीं है। शहरों में क्या है, शहरों में ये है, शहरों में निकिता सिंघानिया, हाँ, जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी घातक है। ये ज़्यादा पढ़ी लिखे की तो करामात है, वरना अगर कम पढ़ी लिखी होती, आप गाँवों में जाके देखो यार कितना काम कर रहे हैं औरतें। हमारी मम्मी को हम देखें, पढ़ाई लिखाई का तो नजरिया अलग है, हम तो चाहते हैं कि हर महिला पढ़ लिख के देश का विकास। अरे वो तो ठीक है, विकास कर रही है, विनाश कर रही है, ये विनाश कर रही है मर्द जात का। अब एक बात बताओ, इसे देख के कितनियों की आंख देखो, इसके लिए खूब आवाज उठी, पूरे देश में आवाज उठी। मेरा एक सवाल है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब सीन हुआ, मतलब एक बलात्कार हुआ जो कि बहुत गलत था, तो उसमें मर्द भी शामिल हुआ, महिला भी। कैंडल मार्च निकले, आंदोलन हुए, इसके साथ गलत हुआ, एक मर्द के साथ गलत हुआ, तो कोई भी कैंडल मार्च नहीं निकला, कोई भी आंदोलन नहीं। ये बात बिल्कुल आपकी जायज है, करना चाहिए। देखो ये भी एक जघन्य अपराध है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से हमने निकिता सिंघानिया और ये नेपाली इन्फ्लुएंसर को दिखाने की कोशिश करी, और सबने बताया कि जो कलयुग की जो सीता है वो कहीं ना कहीं नेपाली इन्फ्लुएंसर हैं। आप क्या राय रखते हैं, हमें खबरें भारत पर जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत, धन्यवाद, जय हिंद।